महेश वर्मा, आप बाहरियों के सहारे हो गई बीजेपी हरियाणा में। आइए आइए, जिसको आना है आइए, टिकट पाइए। अनम्यूट कीजिए, आज सब जगह ऑडियो में दिक्कत आ रही है कुछ ना कुछ। देखिए संदीप भाई, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात कही अनिल विज जी को लेकर, जिस तरह का भला बुरा कह के वो अपनी हार जीत का जो है वो दावा कर रहे थे, इस तरह की कोई बात मैं नहीं। सबसे पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी के इस बयान से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो भूपेंद्र हुड्डा जी का जो मजा था 55 का, उसका तो उन्होंने किरकिरी निकाल। शायद वो इस बात से अनजान है कि आज जो है दिल्ली कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को पानी पी पी के जो है यहाँ उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसी प्रकार से पंजाब में जहां अकेले जो है कांग्रेस लड़ी, अकेले आम आदमी पार्टी लड़ी, और उसका नेता जो है आज ये कह रहा है कि नहीं हमारी अब इसकी जरूरत है। तो ये भी लगे हाथ, ये भी डिसाइड कर देना चाहिए था जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, कि भाई अब पंजाब कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस जो है मुंह पे या तो मास्क लगा के बात करेगी या टेप लगा के बात करेगी। अच्छा एक चीज बताइए महेश भाई, जो कुछ भी एक सेकंड, एक छोटी सी इंटरवेंशन आप कहेंगे, मुझे मालूम है कि आप क्या कहेंगे। आप नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंद्र अधिकारी और ये सारे नाम गिनाएंगे। ना नए नाम गिनवाता हूँ थोड़े नए। बताइए। जिस गठबंधन किया ना वो आप करे तो रासलीला, दूसरा करे कैरेक्टर डीला, वो एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला किया। 3 दिन बाद अजित पवार आ गए आपके साथ और खजाना सौंप दिया, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बना दिए। अरे बाप बेटे ने पूरा कश्मीर लूट लिया, वो बेटे को विदेश राज्य मंत्री बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, अभी की बात नहीं, और बाप बेटी ने लूट लिया उसके साथ आधा आधा सरकार साझा की। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूं। तो आप करें तो वो ठीक है। हाँ, आपसे सीख रहे हैं, जनता को समझ में आनी चाहिए। नहीं, आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार और आपके दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि भाई देखो कितना बड़ा सवाल आपने उठाया। भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या बोल रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह रहे हो कि वॉशिंग मशीन लेकर बैठी हुई है, धोबी घाट कर दिया। अब मेरे नहीं, आप ही के सर्वोच्च नेता, आप ही के खास समर्थक कह रहे हैं वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई, धोबी घाट खोल दिया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो है धोबी घाट, वॉशिंग मशीन, पता नहीं क्या क्या उपमा और अलंकार से हमें अलंकृत किया जा रहा है। हाँ। आज ऐसी मर्यादा, ऐसी नैतिकता शराब के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, बंद लोगों के लिए, जिनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं पंजाब में और दिल्ली में, आज राहुल गांधी उनको क्या समझाएंगे और आपके दर्शक और हरियाणा के वोटर उसको क्या समझ में आएगा? तो वही तो पूछना चाह रहा हूँ नवीन जिंदल की सीधी ट्रेल है। भ्रष्टाचार किया कोयला घोटाले में, उसको सांसद बना दिया बीजेपी ने, टिकट दी। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि नवीन जिंदल को भ्रष्टाचार किया, आप जो ये बात कह रहे हैं, आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं कि भ्रष्टाचार किया, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा आपने बोला भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके आरोप थे। हाँ भाई 2011, 12, 13 सब निकाल, एक बार रिसर्च कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा हल्का सा गूगल करने की जरूरत है, आपको सब आ जाएंगे। संदीप भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ। एक तो ये बात आपने कही, दूसरा आ जाओ जेजेपी, आपका दूसरा मुद्दा था कि भाई हरियाणा में जेजेपी को गले आप क्यों लगा रहे हो? आप बड़े चाव से एक बात कहते हो, बड़े मजे ले के बात करते हो कि ये वही जेजेपी है कि मलाई काटती रही। हाँ काटती रही, आज अपनी उपलब्धि ये क्या? हाँ, अब ये मैं पूछना और समझना चाहेगी ना हरियाणा की जनता की, भाई तेरे पास क्या है कहने के लिए? तो बीजेपी सरकार के साथ था, उनकी उपलब्धि को बताएगा, समझाएगा, कहेगा। पर आपने भी मलाई कटने दी ना, वो दिख रहा है। सवाल बीजेपी से भी पूछे जाएंगे, मलाई कटने दी आपने। हम तो कहेंगे ना, नहीं हम तो कहेंगे ना, हम जो मलाई काटे हैं वो हमारे पास प्रमाण है उसका। घर में कलह तो नहीं बढ़ जाएगी, दिखा के रहेंगे महेश भाई, कलह तो नहीं वहां की बात तो आप सोच नहीं रहे भाई। देखो रसोई में बर्तन तो बजते हैं, पर सिर्फ बर्तन ही बजते रहे, इतनी गूंज तो नहीं हो जाएगी बीजेपी में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है।
आज कार्यकर्ता एक संदीप भाई, और आप मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां हमें सीटों की हार मिली है, जहां हम अब जिस तरह से कार्यकर्ता जो है ना अपनी चीजों को जैसे मजबूत करके, कहीं हमने ढीलापन था वो आज कहीं उत्साह, और जिस प्रकार से जिस निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा, आपसे पहले कभी नहीं लड़ा जाएगा। और ये जो बयान है और ये जो इनका सोच है, इसको पलीता लगाते हुए भाजपा जो है वहां कहीं दिखाई देगी। तो ठीक है, नैतिकता की जब बात है, आपने एक वो जो वाजिब सवाल जहां उठाया है वो भी तो पूछा जाएगा ना सुरेंद्र राजपूत भाई। नैतिकता का एक सवाल तो होता है कि दिल्ली में आमने सामने, अभी फरवरी में चुनाव आ जाएंगे ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पंजाब में एक दूसरे पर जबरदस्त राजनीतिक प्रहार आप करेंगे, और इन दोनों राज्यों के बीच या इन दोनों सरकारों के बीच फंसता है हरियाणा, वहां पर आप गलबैयां करेंगे। ये कमाल की पॉलिटिक्स है पार्टनर आपकी। संदीप भाई आप क्या चाहते? नहीं बिल्कुल, आपकी बात का मैं बड़ा स्ट्रेट जवाब देता हूं। महेश वर्मा जी तो खैर क्या बोलेंगे। एक सीधी सी बात बताओ, पंजाब में हम जाकर के भाजपा से लड़ेंगे या अकाली दल से लड़े? जो सत्ता में होगा उससे लड़ेंगे ना। दिल्ली में हम भाजपा से लड़े या किसी और पार्टी से लड़े, जो सत्ता में उससे लड़ेंगे ना, और बिल्कुल लड़ेंगे, उनकी कमियां निकालेंगे। और हरियाणा में अगर हम साथ लड़ रहे हैं और सत्ता से लड़ रहे हैं, भाजपा के कुशासन से लड़ रहे हैं, जेजेपी के कुशासन से लड़ रहे हैं, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? थकी हुई है भाजपा, डरी हुई है भाजपा, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, भाजपा इतनी डरी हुई है कि चुनाव की तारीखें चेंज करा रही है भाजपा के लोग गली गली गांव गांव पांव मारे जा रहे हैं। किसानों को अंबाला में पापी की तरीके से रोका हुआ है भाजपा ने, बड़े बड़े बोल्डर लगा करके। पंजाब के किसान ना हो गए, वो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, टैंक आ रहे हैं दुश्मन के। वहां बैठा रखा है शंभू बॉर्डर पे, ससुराल है मेरी वहां पर, जो अनिल विज के चुनाव क्षेत्र है। तो सच बात यह है कि आज की डेट में हम अनिल विज को भला बुरा नहीं कह रहे हैं महेश जी। अनिल विज ने जो किया वो अब बता रहे। अनिल विज कभी शर्ट उतार करके प्रदर्शन करता था, कभी पैंट उतार के प्रदर्शन करता वो था। बात तो आपने कई बार दोहरा दी। नहीं, वो कई बार एक ही बात को दोहराने का, उससे कोई बात ज्यादा रेखांकित नहीं होती है। एक छोटा सा 15 सेकंड में कमेंट चाहूंगा संजय कुमार। तो हरियाणा में अब जेजेपी और चंद्रशेखर रावण का भी गठबंधन है, पर लड़ाई क्या हम सीधा माने कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? अब उसमें आम आदमी पार्टी जुड़ जाए तो थोड़ा और मजबूती होगी, पर यह सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा अपना मानना है बिल्कुल सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और जिस बात का आपने जिक्र किया, हो सकता है बीजेपी एक आध छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ले और इधर कांग्रेस भी प्रयास कर रही है, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तो ये मुकाबला अभी और दिलचस्प होगा क्या? अभी थोड़ी लिस्ट आनी दीजिए, और क्या गठबंधन होगा? इंडिया साथ साथ कदम ताल करता दिखेगा हरियाणा जैसे राज्य में, जहां दरअसल गठबंधन की गुंजाइश सही मायने में कहा जाए तो थोड़ी कम ही दिखती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।